बनाने का हुनर आता है, हमको भी शेर सुनाने का हुनर आता है। हमारे भाई ये सिलसिला ये है आज का कि जब भी मुनाफ आती हैं शहर में तो कोशिश ये होती है कि छोटी सी एक महफिल जो है हो जाए, बैठ जाए साथ में, कुछ सुने भी सुनाएं भी। और आज खुशकिस्मती ये है कि हमारे जफर भाई जो हैं बिल्कुल ये नहीं निकल रहे हैं बाहर जब से बेटे की तबीयत नासाज हुई है और एक्सीडेंट के बाद ये हमने बताया कि भाई आ जाइए, तो जफर भाई भी मौजूद हैं और शुक्र खुदा का कि और हमारे डॉक्टर साहब और फातिमा भाभी दोनों मौजूद हैं और आज से ये HDL के ऊपर रिसर्च शुरू कर रहे हैं। पेपर लिखने वाले और गिनी पिग है जबरदस्त और गिनी पिग है। तो आपको साहिदा भाभी को आज आपका ये देखिए कि अब तो रिश्तेदारी हो गई ना। हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि ये तो कल खुला मामला के तो आप लोग तो फर्ज कर रहे हैं। तो बहरहाल सिलसिला शुरू करते हैं और बगैर किसी ताखीर के इस दुआ से शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। कि हटा के गर्दे जमाना संवार दे मुझको, हटा के गर्दे जमाना संवार दे मुझको, जहां संवारने वाले एक्चुअली हटा के गर्दे जमाना निखार दे मुझको, जहां संवारने वाले संवार दे मुझको। और जरूरतों के भंवर हैं बहुत अंधेरा है, जरा सी रोशनी देकर उभार दे मुझको। जरूरतों के भंवर हैं बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है, जरा सी रोशनी देकर उभार दे मुझको। और यहाँ भी हम और भाई बैठे हुए अपनी अपनी माओ का तस्करा कर रहे थे बाहर, तो दरअसल अम्मी हमारे साथ थी और वर्षे के साथ थी। तो वो सिलसिला जो है ऐसा है कि तो अम्मी के हवाले से दो शेर आपको सुना दें कि मैं इससे कीमती शय कोई खो नहीं सकता, मैं इससे कीमती शय कोई खो नहीं सकता, अदील माँ की जगह कोई हो नहीं सकता। क्या अच्छा है, अदील माँ की जगह कोई हो नहीं सकता। और हम लोग जब वापस आ रहे थे अगले दिन तो एक ही शेर अलग अलग से मुनाफा बिल्कुल के देखिए किताब मिल गई आपको, आ जाओ फिर 10 बैठ जाओ। जब वापस आ रहे थे तो हाँ यार, मतलब एक जाहिर सी बात है कि उनकी अदालत के बाद ये दो मिसरे हैं कि दिल की धड़कन को सुना गौर से कल रात अदील, दिल की धड़कन को सुना गौर से कल रात अदील, जिसको मैं ढूंढता रहता हूँ बसा है मुझमें, जिसको मैं ढूंढता रहता हूँ बसा है मुझमें। और आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं आज, हमेशा ही देखिए ऐसी ऐसी महफिल हो जाती छोटी छोटी सी, लेकिन ये बड़ी यादगार हो जाती हैं चीजें। तो दो मिसरे सिलसिले में भी सुन लीजिए कि एहसान रब मोहब्बतें इतनी मिली हैं दी, एहसान रब मोहब्बतें इतनी मिली हैं दिल, इस उम्र मुख्तसर में न लौटा सकेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो सुनाइए, दुकानदार सुनाइए, दुकानदार। बहुत हंसी मैं दुकानदार की वो कर रहा हूँ, फरमाइश कर रहा हूँ। चीज है प्रोफेशनल क्लर्जी, और प्रोफेशनल क्लर्जी का अगर आप तर्जुमा करेंगे अपनी जुबान में तो उसका नाम मुल्ला का आएगा। तो वो चाहे
हमारे मजहब का हो या किसी और रिकॉर्ड मजहब का सबसे बिल्कुल हो। अच्छा भी नहीं लगता कि नज्म की किसी उसमें वजाहत की जाए, लेकिन ये कि जिन लोगों का हम कलमा पढ़ते हैं, ये ईसाई कलमा पढ़ते हैं, यहूदी कलमा पढ़ते हैं, ये बड़े सादा लोग थे सब। हजरत इब्राहिम से लेके हजरत मूसा, हजरत ईसा, हमारे अपने हुजूर जो थे, लोग पूछते थे कि इनमें से ये कौन है। कोई उनका जुब्बा कुब्बा नहीं था, कोई वो नहीं था मामला। सब कलंदर लोग थे, फर्श नशीन लोग थे। उसके बाद लोगों ने जो फिर कार्रवाई की उनके नाम पे, वो तो ये नज्म उनके लिए थोड़ी सी अलग सी चीज है जो मशहूर कि ये ताजराने दीन है, खुदा के घर मकीन है। हर एक खुदा के घर पे इनको अपना नाम चाहिए। हर एक खुदा के घर पे इनको अपना नाम चाहिए। खुदा के नाम के एवज कुल इंतजाम चाहिए। हर एक चाहता है ये मेरा खुदा खरीद लो। हर एक चाहता है ये मेरा खुदा खरीद लो। न कर सके ये तुम अगर ये ताजराने पेशावर करेंगे तुमसे यूं खिताब, इंतकाम चाहिए। इंतकाम चाहिए। मेरी किताब जो कहे जफर भाई वही निजाम चाहिए। मेरी किताब जो कहे वही निजाम चाहिए। और खुदा के जितने रूप हैं इन्होंने खुद बनाए हैं। हर एक खुदा में साहिबो वो सारी खूबियां हैं जो इन्हें बहुत अजीज हैं। हर एक दुकान पर यहाँ नया खुदा सजा हुआ। हर एक दुकानदार की फकत यही है इल्तिजा, मेरा खुदा खरीद लो। और खुदा की भी सुने कोई, वो कह रहा है बस यही कि साहिबो मैं एक हूं। किसी की बात मत सुनो, मेरा तो कोई घर नहीं। दिलों में बस रहा हूं मैं, हर एक पल हर एक सांस तुम में जी रहा हूं मैं। यूं खुद ना अपनी जान लो कि तुम ही मेरी जान हो। जो तुमने जान वार दी तो मैं कहां बसूंगा फिर, मेरा तो कोई घर नहीं। और जो बेचते हैं अपने घर सजा के मेरे नाम पर, जो बेचते हैं अपने घर, ये साहब ह्यूस्टन में भी हो रहा है, हर मजहब में हो रहा है। देखिए शायद आपको कुछ तस्वीरें भी नजर आने लगे इसमें कि जो बेचते हैं अपने घर सजा के मेरे नाम पर, ये नफ्स के असीर हैं, ये लोग बेज़मीर हैं। ये तो बड़ी बहुत अच्छी नज़्म है साहब, बहुत अच्छी। ये भाई थोड़ी सी ये बिल्कुल मामला जो है नया है कि हम अपना आप लुटाने कहाँ पे आ गए हैं। हम अपना आप लुटाने कहाँ पे आ गए हैं, खुद अपनी कदरें गंवाने कहाँ पे आ गए हैं। अपनी कदरें गंवाने और दिलों से दिल मिले रहते थे गुर्बतों में मियाँ। दिलों से दिल मिले रहते थे गुर्बतों में मियाँ, शिकम की आग बुझाने कहाँ पे आ गए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दिलों से दिल मिले रहते थे गुर्बतों में मियाँ, वाह वाह। शिकम की आग बुझाने कहाँ पे आ गए हैं। ये कुछ दिल से निकली हुई बात है कि लिखा था पुरखों ने सदियों में जिनको मेहनत से। आज भाई मजा नहीं आ रहा। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं सुन रहा हूँ बहुत गौर से। इस बार शायद का मुंह दूसरी तरफ होगा तो लिखा सिनेमा में ज्यादा वो सेंटर में मजा ही नहीं आ रहा। लिखा था पुरखों ने सदियों से जिनको मेहनत से, वो सारे शजरे जलाने कहाँ पे आ गए। बहुत अच्छा, वाह जी वाह। लिखा था पुरखों ने सदियों से जिनको मेहनत से, वो सारे शजरे जलाने कहाँ पे आ गए हैं। और जो चाहते थे रहे अपनी जात तक बर्बाद, जो चाहते थे रहे अपनी जात तक बर्बाद। आपकी कहानी तो बाद में सुनेंगे ना। जो चाहते थे
रहे अपनी जात तक हर बात, वो अपने जख्म दिखाने कहाँ पे आ वाह गए। जी वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। वो अपने जख्म दिखा रहे, वाह और ये वो जगह है जहाँ जिस्म तक नहीं छुपते। वाह, क्या अच्छा वो मिश्रण है। जगह है। ये वो जगह है, ये वो जगह वाह, है वाह, वाह। जहाँ जिस्म तक नहीं छुपते, हम अपने सर को छुपाने कहाँ हाँ, पे बहुत आ अच्छा गए। है, बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा है। ये सर छुपाने का मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। नहीं छुप सकते हैं। ये वो जगह है वाह, जहाँ वाह, जिस्म वाह। तक नहीं छुपते, हम अपने सर को छुपाने बहुत कहाँ पे अच्छा आ सर। गए। वाह, वाह, वाह वाह वाह। और किसी भी रिश्ते की इज्जत यहाँ नहीं बाकी, किसी भी रिश्ते किसी भी रिश्ते की इज्जत इज्जत यहाँ नहीं बाकी। मियाँ ये आज जमाने कहाँ पे आ वाह गए। वाह वाह, क्या बात है। और ये सच है, अहदे तरक्की किया था खुद से अदील। ये बिल्कुल सच्चा ही शेर है कि ये सच है, अहदे तरक्की किया था खुद से अदील, मगर ये अहद निभाने कहाँ पे आ हाँ, गए। वाह 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 वाह, वाह। तो ये तो भाई ये सब आप लोगों की पेशबंदी का मामला था। बहुत ताजा ताजा है। ये बिल्कुल सब नया नया सिलसिला है, और ये कभी कभी सफर में सारा कुछ मामला हो जाता है। काफी अच्छी गजल थी, बहुत अच्छा बताया। बड़ी सर छुपाने वाला जो तुमने बताया ना, बहुत अच्छा ये बताया। वो जगह है जहाँ जिस्म तक नहीं छुपते, हम अपने सर को छुपाने कहाँ पे आ गए। बहुत अच्छा, वाह वाह। ये भी किताब वगैरह में नहीं है कहीं। तो भाई टाइम कितना है मेरे पास, ये बताइए आप। अभी आराम से हैं ना मतलब? बस सवेरे 5 बजे खत्म कर देंगे। बहुत दूर का मुसाफिर हो। जफर भाई का कमाल ये है कि जब इनके यहाँ महफिल होती है तो ये हमें नाश्ता करा के भेजते हैं घर, और जब हमारे यहाँ आते हैं तो खाना खाते ही घर जाना होता है। लंच खा के जाते हैं, दूसरे लंच खा के जाते हैं। तो आज तो फिर नाश्ता करा के भेजेंगे आपको इंशाल्लाह। नहीं, लंच कराएंगे। अच्छा फिरोज की अब कहाँ से आ रही है? खालिद ख्वाजा ने हाथ हिलाया। मुनाफा, आप को ये भी नहीं कह सकते कि आप मेहमान हैं, नहीं क्योंकि आप हमारे साथ हमेशा मेजबान के फराज आपने अंजाम दिए। नहीं, मैं मेहमान ठीक, हूँ। तो आप अपने घर में हैं इस वक्त। उस हवाले से मैं चाहूंगा कि अब आप तशरीफ लाइए। सबसे पहले तो मैं अदील का, अपने भाई का और फिरदौस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो बिल्कुल मुझे वैसे ही, ह्यूस्टन तो है ही मेरा मैका, आप सब जानते हैं, लेकिन बहुत मुझे अच्छा महसूस होता है यहाँ आकर। इतनी मोहब्बतें मिलती हैं, और ख़ास तौर पे अदील और फिरदौस के यहाँ आके ऐसे लगता है जैसे अपने ही घर में आ गए हैं। तो कोई तकल्लुफ़ नहीं होता, और ज़ाहिर है ये मेरे ट्रिप का पार्ट होता है इन लोगों के साथ वक्त गुजारना, और इनके हवाले से आप सब लोगों के साथ। तो इट्स रियली अ प्लेजर फॉर मी। और भाई अभी तो क्या सुनेंगे आप? अभी तो आपका तारुफ भी नहीं हुआ था। तो आपके ख्याल में मोना आपा का सिलसिला ये है कि उन्होंने महके के हवाले से बात की, हमें तो कभी लगा ही नहीं कि रुखसत हो चुकी है। हालांकि रुखसत होके चली गई है। तो ये सिलसिला जो शाह है, भाई के लिए बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि ये रुखसत नहीं हुई तो उनकी लाइफ में इतने सालों से वो ये देखिए ये जो है बहुत चीज ऐसी है कि अगर इस पे गुफ्तगू यहाँ शुरू हो गई बाज़ औक़ात लोगों की जिंदगी में मौजूद भी होते हैं। आपसे पूछेंगे। पूछना पड़ेगा। मुनाफा यहाँ जो है ऐसी, आप लोगों के आने से पहले हमारा बड़ा एक यंग कजिन था, और उसकी डेथ हुई अभी पिछले दिनों, जीशान साहिल, वो बहुत ही यंग एज में। तो उसके आपको हम 3 शेर सुना दें, और आज के जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट है। उसका शेर था कि कराची में जाते हुए जी कि जमीनों आसमां होने से पहले जहां क्या था, जहां होने से पहले, और कहां से आग लाई जा रही थी, कहां से आग लाई जा रही थी, गुले आतिश फिशा होने से पहले, और कहां गर्दिश में था आबे लहू रंग,
कहाँ गर्दिश गर्दिश में था आबे लहू रंग, रगो पे में रवा होने से क्या पहले। बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत शेर, वाह वाह। तो इन शेरों की सुनाने की वजह जो है वो कुछ डिफरेंट है इस वक्त। शेर तो बहुत अच्छे हैं, क्यों ना हम आज शेर व शायरी से पहले कुछ बात ये करें कि ये सारी ये जो सवालिया जो सिलसिला है, जहाँ क्या था, जहाँ होने से पहले, ये सब सिलसिले हैं। तो ये शहाब होने से पहले मोना आपा इसका जवाब आपको लुलु आंटी दे सकती है, इसलिए इस बार लुलु आंटी नहीं देंगे। मेरा बचपन वो वाकिफ है अच्छी तरह से। हम ये चाहेंगे कि ये डॉक्यूमेंटेशन इसलिए हो रहा है आज कि आप इस छोटी सी महफिल में जरा अपना तारुफ खुद कराइए कि सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। ये उनसे पहली मुलाकात कब हुई थी? नहीं, अब आप मुझको उनसे पहली मुलाकात ऐसे माजी के ऐसे साने याद दिला रहे हैं आप मुझे। आप ये बताइए कि पैदाइश कहाँ की आपकी? कराची में, मैं कराची में पैदा हुई। सन ना पूछिएगा। पक्की सिंधी है आप? हाँ, कराची में पैदा और फिर हुई। मतलब तालीम का हाँ। सिलसिला भी वहीं रहा। हाँ, तालीम का सिलसिला भी वहीं रहा। गवर्नमेंट वीमेंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया और फिर यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी से मैंने हिस्ट्री में मास्टर्स किया, तो वहीं रहा सिलसिला। मतलब तारीखी सिलसिला है। तारीखी सिलसिला है। तारीखी सिलसिला है जी। और फिर ये बताइए कि अब तो आप एकदम मास्टर्स तक पहुंच गए, तो जी। थोड़ा सा मतलब ये जो उस वक्त थोड़े थोड़े हाँ, माइलस्टोन्स जो हैं वो हाँ माइलस्टोन्स ये मैं कुछ बताऊंगी नाम कि भी मैं आएंगे। वैसे वालिद वालदा का नाम बताइए। हाँ, मेरे वालिद का नाम अमानुर रहमान था और वो जर्नलिस्ट थे। वो 7 ज़बानों के माहिर थे और ट्रांसलेटर भी थे वो, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में वो जॉब करते थे। इमरोज़ अखबार से वाबस्ता थे। और मेरी वालदा जो थी वो दरस व तदरीस से उनका ताल्लुक़ था। शी वॉज अ टीचर और फिर कई मुख्तलिफ स्कूलों में वो प्रिंसिपल रही। नाम भी तो बताइए। उन वालदा का नाम था खुशीद बेगम। तो इस तरह से घर का माहौल कुछ इसी तरह का था। मेरी एक ही बहन है, वो दुबई में होती है, उनका नाम रशिंदा है, चंदा कहते हैं उन्हें। तो एक बहन मोना है और एक बहन चंदा है। अच्छा, देखा, वो अच्छा, बोली ना मेरी तीसरी बहन। मतलब अंग्रेजी का भी शौक रहा घर में और उर्दू का भी। हाँ। मगर टिके आसमान पे ही रहे। तो बस छोटी सी फैमिली थी। अच्छा, अच्छा। तो अब ये बताइए कि ये मतलब ये रिश्ता किस तरफ से आया था? उनकी तरफ से आया था यकीनन। उनकी तरफ से आया। नहीं, एक्चुअली शहाब से मेरी जो पहली मुलाकात हुई थी, मेरे खालू जर्नलिस्ट थे असद जाफरी, तो ये उनकी मैगजीन में कुछ इंटरव्यूज वगैरह लिया करते थे, तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद जैसे आना जाना घर में हुआ, तो इस तरह से सिलसिला हुआ। क्योंकि बड़ी एक नॉन फैमिली से ताल्लुक है शाह भाई का, जाहिर सी बात जी। है वहाँ की। जी और तो ये कराची का सिलसिला, जी, कराची ही में ये सब कुछ हुआ। और फिर और जी। हिजरत कब? यहाँ पे हम लोग आए थे, पहले तो हम लोग दुबई चले गए थे, शादी के बाद उनकी पोस्टिंग हो गई थी दुबई में, BCCI में काम करते थे। फिर उसके बाद हम 6-7 साल बाद यहाँ आ गए थे अमेरिका। अच्छा। जी, तो उसके बाद से फिर यहीं पर किस सन में आप यहाँ आए? हम आए थे 98 में। पहला शेर कब लिखा? पहला शेर तो बहुत मेरे ख्याल में स्कूल के ज़माने में लिखा होगा था। एक्चुअली मुझे जो पहला शेर याद है वो मैंने जो लिखा, वो जब मेरे वालिद की डेथ हुई थी तो मैंने सबसे पहला शेर लिखा था, और वो था कि देखो तो कैसा फूल सा इंसान चला गया, दामन में एक खारी मोहब्बत लिए हुए। तो ये शेर मुझे याद है कि गालिबन पहला शेर था। और बाकायदा फिर शायरी का सिलसिला जो फिर है, कॉलेज के ज़माने में जैसे मुशायरों में हिस्सा लेते थे, और मिसेस शानुल हक हक़ी जो थी वो हमारी फॉर्चुनेटली हमारी वो टीचर थी उर्दू की, तो उनके साथ काफ़ी ट्रैवल करते थे मुशायरों में, कॉलेज के हिस्सा लिया करते थे। अच्छा, कुछ चीजें हमें अब
तो ऐसी बात जब मुलाकात होगी आपके छुपे हुए कजिन्स जो हैं, वो खुफिया कजिन्स जो हैं, वो अब सब मतलब वो फिर वेरीफाई करेंगे कि मैं सच बोल रही हूँ। वो अब सरफेस पे आते जा रहे हैं। चलिए ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि मैरिज अरेंज नहीं थी। क्या बात है खालिद भाई। तो मतलब आपको इस बात की खुशी हुई या दुख हुआ, क्या हुआ? तो सही है, खुशी हुई। पहली दफा मिलाद में नात जब पढ़ी आपने तो वो याद है कौन सी नात थी? हम स्कूल में पढ़ी थी, हमने स्कूल के मिलाद में। कुछ याद है कौन? याद तो इस वक्त नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ग्रुप था, उसमें ग्रुप में पढ़ी थी कोई नात। ह्यूस्टन में बाकायदा आप आती हैं और बुलाया जाता है मिलाद में। यहाँ की मिलाद में तो लुलु इदरीस का मिलाद होता है, ये सब पूरा ग्रुप बैठा है माशाल्लाह। डॉक्टर फातिमा है, तो इनके मिलाद में मैं आती हूँ यकीनन। हम सिलसिला शुरू करेंगे लुलु आपा के मिलाद से। दुरूद पढ़िए, अपनी वर्डिंग क्या होगी दुरूद की आपको? अपनी लिखी हुई एक नात शेर सुना देते हैं। बिस्मिल्लाह। मत पूछो कि तैबा में क्या क्या नजर आता है, मत पूछो कि तैबा में क्या क्या नजर आता है, हर सिमत नबी जी का जलवा नजर आता है, हर सिमत नबी जी का जलवा नजर आता है। मैं इश्क़ मोहम्मद में इस तरह से डूबी हूँ, मैं इश्क़ मोहम्मद में इस तरह से डूबी हूँ, सहरा भी मुझे अब तो दरिया नजर आता है, सहरा भी मुझे अब तो दरिया नजर आता है। मत पूछो कि तैबा में क्या क्या नजर आता है। इतनी याद है मुझे। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि नात के बाद जो इससे पहले कि हम सदा जब लौट के आई जी, तो इसके दरमियान जो है अब थोड़ा सा बच्चों का तारुफ भी हो जाए तो क्या अच्छा है। बच्चों का मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, 2 बेटों की शादियां हो चुकी हैं और बड़ी बेटी के 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से, जैन और सेबर उनके नाम है, और सबसे छोटा बेटा बच्चों के नाम बताएं, आतिफ जी। सबसे बड़े बेटे का नाम आतिफ है, उसकी वाइफ का नाम फातिमा है, उनके 2 बेटे हैं जैन और सेबर, 8 साल के और 3 साल के, और दूसरा बेटा सैफ, आप जानते हैं यहाँ पे है वो, उसकी वाइफ का नाम मायरा है, वो यहाँ सेटल है, और तीसरा बेटा जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा है, अभी वो 23 साल का है, उसका नाम औसाफ है। औसाफ के औसाफ कैसे? बहुत अच्छे, अल्लाह का करम है। अच्छे माशाल्लाह बहुत। चलिए अब आप जहाँ से चाहें। मैं चाह रही थी ये कि आप लोगों ने जैसे स्टार्ट लिया था ना माँ के लिए, जो उनके माँ के एहतराम और मोहब्बत में जो आपने इशार सुनाए थे, तो वो एक बहुत ही टची वो है। मैं एक अपने नज़्म से उसकी इब्तिदा करूँगी। एक नज़्म है मेरी जो बहुत मेरे दिल से करीब है, और उसका उन्वान है मेरा चेहरा। कि मेरे चेहरे में रखा ही क्या है,
मेरे चेहरे में रखा ही क्या है, ना गुलाबी रंगत, ना गजाली आंखें, ना घनेरी पलकें, ना ही आंखों से लब। मेरे चेहरे में रखा ही क्या है, ना गुलाबी रंगत, ना गजाली आंखें, ना घनेरी पलकें, ना ही आंखों से लब। फिर भी आईने में इतना प्यारा, जाने क्यों मुझको लगा करता है। मेरा सादा सा ये चेहरा जो मेरी माँ के चेहरे से बहुत मिलता है। मेरा सादा सा ये चेहरा जो मेरी माँ के चेहरे से बहुत मिलता है। इसी तरह से बेशुमार अशार कहें, जाहिर है माँ की हस्ती तो एक ऐसी हस्ती होती है कि वो आप जितना भी उसके लिए कहें उसे याद रखें। माँ बाप दोनों की हस्ती ऐसी होती है। तो एक और शेर है कि हो के बेताब मैं बाहों में सिमट जाऊंगी, हो के बेताब मैं बाहों में सिमट जाऊंगी, माँ जो मिल जाए तो कदमों से लिपट जाऊंगी। हो के बेताब मैं बाहों में सिमट जाऊंगी, माँ जो मिल जाए तो कदमों से लिपट जाऊंगी। गजल की चंद अशार पेश करती हूँ कि वफा की राह में इतना ना आजमाना मुझे, वफा की राह में इतना ना आजमाना मुझे कि बेवफा ही समझने लगे जमाना मुझे। वफा की राह में इतना ना आजमाना मुझे कि बेवफा ही समझने लगे जमाना मुझे। सफर में सारे सितारे मेरे मुखालिफ थे, सफर में सारे सितारे मेरे मुखालिफ थे, कहीं मिला ना कोई ढंग का ठिकाना मुझे। और मेरा नसीब ही ऐसा था बाबे हिजरत में, मेरा नसीब ही ऐसा था बाबे हिजरत में कि रास आया कहीं का ना बुदाना मुझे। मेरा नसीब ही ऐसा था बाबे हिजरत में कि रास आया कहीं का ना बुदाना मुझे। और मुझे पसंद था नौशेरवां का अहद बहुत, मुझे पसंद था नौशेरवां का अहद बहुत, पर क्या करूं कि मिला है यही जमाना मुझे। मुझे पसंद था नौशेरवां का अहद बहुत, पर क्या करूं कि मिला है यही जमाना मुझे। और जो हमारे सबके घर की एक कहानी है कि चले गए हैं मेरे लाल छोड़कर मुझको, चले गए हैं मेरे लाल छोड़कर मुझको, ये घर तो लगने लगा एक सर्द खाना मुझे। चले गए हैं मेरे लाल छोड़कर मुझको, ये घर तो लगने लगा एक सर्द खाना मुझे। वफा की राह में इतना ना आजमाना मुझे कि बेवफा ही समझने लगे जमाना मुझे। और कुछ सुनाऊंगा? तरन्नुम से भी तो होना चाहिए, तरन्नुम से भी सुना लेती हूँ एक शेर। सदा जी बज़ाहिर नरमी गुफ्तार भी है, बज़ाहिर नरमी गुफ्तार भी है, कबाओं में छुपी तलवार भी है। चलो माना बुरा है ये जमाना, चलो माना बुरा है ये जमाना, मगर कुछ आपका किरदार भी है। चलो माना बुरा है ये जमाना, मगर कुछ आपका किरदार भी है। आप लोग दाद दीजिए जरा बुलंद आवाज। चलो माना बुरा है ये जमाना, मगर कुछ आपका किरदार भी है। सदा जब लौट के आई तो जाना, सदा जब लौट के आई तो जाना, हमारे दरमियां दीवार भी है। सदा जब लौट के आई तो जाना, हमारे दरमियां दीवार भी है। और जो हिजरत मैंने की बच्चों के खातिर, सदा जब लौट के आई तो जाना, हमारे दरमियां दीवार भी है। जो हिजरत मैंने की बच्चों के खातिर, जो हिजरत मैंने की बच्चों के खातिर, वो मेरी जीत भी है हार भी है। जो हिजरत मैंने की बच्चों के खातिर, वो मेरी जीत भी है हार भी है। बज़ाहिर नरमी गुफ्तार भी है, कबाओं में छुपी तलवार भी है। और वो दूर शाम का सूरज जो ढलने वाला है, वो दूर शाम का सूरज जो ढलने वाला है, बता रहा है नया दिन निकलने वाला है। हवाएं इसको बुझाएं कि किस तरह सोचो, हवाएं इसको बुझाएं कि किस तरह सोचो कि ये चिराग तो सीने में जलने वाला है। हवाएं इसको बुझाएं कि किस तरह सोचो कि ये चिराग तो सीने में जलने वाला है। और शजर से पत्ते गिरे हैं तो ये गुमा है मुझे, शजर से पत्ते गिरे हैं
तो ये गुमा है मुझे तेरे मिजाज का मौसम बदलने वाला है। शजर से पत्ते गिरे हैं तो ये गुमा है मुझे तेरे मिजाज का मौसम बदलने वाला है। अब वो मुझसे प्यार से बोले तो दिल में खौफ आए, वो मुझसे प्यार से बोले तो दिल में खौफ आए कि क्या वो और कोई चाल चलने वाला है। वो मुझसे प्यार से बोले तो दिल में खौफ आए कि क्या वो और कोई चाल चलने वाला है। और चलो कि चल के जरा देर हम भी सो जाएं, चलो कि चल के जरा देर हम भी सो जाएं, सहर भी हो गई दिल भी संभलने वाला है। वो दो शाम का सूरज जो ढलने वाला है, बता रहा है नया दिन निकलने वाला। शुक्रिया नायत। अदील, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये आप जो अशार लिखती हैं जी, बाहर सुनाने से पहले क्या साफ साफ सुनाती हैं? हाँ अक्सर होता है। एक दो अशार थे, इसमें मैंने कहा कि शायद आपने सुनाया हो, मैं रिएक्शन चाहता था कि क्या जी। हाँ अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कुछ लिखा तो अपने मियाँ जी मैं नहीं जी, इनके मियाँ को इशारा सुना है, वो तो बेड़ा कर करते वो तो बात में से ऐसी बात निकालते हैं, तबाह कर देते नहीं। मगर मैं जवाब जरूर देना चाहूंगी आपके सवाल का कि ऐसा नहीं है, उनको बहुत शऊर है अच्छे अशार का, और वो दाद देते हैं जरूर। अगर अच्छा शेर हो तो फौरन उनको पसंद आता है, और अगर कोई शेर उनको ऐसा लगे कि जो मुनासिब नहीं है उस पर वो थोड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं। पर अक्सर दाद तो लाशौरी तौर पे आती है। हाँ ये भी होता है, ये भी होता है कभी जी कभी। बिल्कुल निशाब भाई वो बहुत ही कमाल के इंसान है हमारी तरफ से। जी। हमने एक तरन्नुम से तरन्नुम से उसके बाद फिर वो सवाल जो करने वाले थे वो इधर उधर हो गया कुछ। नहीं, अब आप सवालों का रुख उधर मोड़ दें तो ज्यादा नहीं बेहतर होगा। वो तो उनकी बारी आएगी अभी। अच्छा, ये तो सबके साथ होना है। एक तरन्नुम से सुना दें जी बिस्मिल्लाह। फिर मेरी छुट्टी। वो चांदी से बदल वाला सुना दीजिए मोना। जी बड़ी भला गजल है वो आपकी। अच्छा, वो गजल के चंद अशार सुना दें। गजल है कि मुझे तन से ज्यादा उसका मन अच्छा लगा था, मुझे तन से ज्यादा उसका मन अच्छा लगा था कि उसकी शख्सियत का बांकपन अच्छा लगा था। गरज मुझको नहीं थी जाहिरी सूरत से उसकी, गरज मुझको नहीं थी जाहिरी सूरत से उसकी, मुझे तो सिर्फ अंदाजे सुखन अच्छा लगा। वाह जी वाह। गरज मुझको नहीं थी जाहिरी सूरत से उसकी, मुझे तो सिर्फ अंदाजे सुखन अच्छा लगा था। वो सीधी बात भी करता था अक्सर शायरी में, वो सीधी बात भी करता था अक्सर शायरी में, मुझे उसका यही दीवानापन अच्छा लगा था, मुझे उसका यही दीवानापन अच्छा लगा था। और धनक के रंग ही भाते हैं अक्सर लड़कियों को, धनक के रंग ही भाते हैं अक्सर लड़कियों को, मुझे तो एक सादा पैरहन अच्छा लगा था। और बने अल्फाज अंगारे तो अब हैरान हूं मैं, बने अल्फाज अंगारे तो अब हैरान हूं मैं, कि उस लहजे का मुझको धीमापन अच्छा लगा था। बने अल्फाज अंगारे तो अब हैरान हूं मैं, कि उस लहजे का मुझको धीमापन अच्छा लगा था। परिंदा लौटकर वापस कफस में आ गया है, परिंदा लौटकर वापस कफस में आ गया है, जिसे फैला हुआ नीला गगन अच्छा लगा था। और मेरे बालों की चांदी से गुरेजा आंच है वो, सब शेर सुनिए, शेर सुनिए। मेरे बालों की चांदी से गुरेजा आंच है वो, जिसे कल मेरा चांदी सा बदन अच्छा लगा था। वाह वाह। मेरे बालों की चांदी से गुरेजा आंच है वो, जिसे कल मेरा चांदी सा बदन अच्छा लगा था। और वो जिस दम उसने मुझसे खेलने को चांद मांगा, वो जिस दम उसने मुझसे खेलने को चांद मांगा, मुझे बच्चे का अपने भोलपन अच्छा लगा था। मुझे तन से ज्यादा उसका मन अच्छा लगा था कि उसकी शख्सियत का बागपन अच्छा लगा। मैं आखिर में गजल सुना लेती हूँ। आपको दो शेर बीच में सुना देते हैं, वो इसी पे याद आया। मोना की ये गजल कैलिफोर्निया में बहुत पॉपुलर है, जो अभी सुनाई है। Listen news for me.
नहीं अच्छी ये तो उदत तो वाकई बहुत अच्छी उदत है। इफ्तिखार आरिफ का एक शेर है कि कफस में आबो दाने की फरावानी बहुत है। कफस में आबो दाने की फरावानी बहुत है, असीरों को ख्याले बालों पर शायद न आए। असीरों को ख्याले बालों पर शायद न। और आप ही के कबीले की निमित परवीन शाकिर साहब है जी, उनका शेर है कि जुगनू को दिन के वक्त पर रखने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त पर। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। क्या बात है, वाह। तो बड़ी झलक आई इसमें, जो आपकी गजल थी इसमें कहीं कहीं दो शेर याद आए। अब तरन्नुम से हो जाए तो क्या अच्छा है। तरन्नुम से एक नई गजल है, कमाल ही कमाल है, कमाल ही कमाल है, फिराक से विसाल तक कमाल ही कमाल है, फिराक से विसाल तक अजब दिलों का हाल है, अजब दिलों का हाल है, फिराक से विसाल तक कमाल ही कमाल है। मुझे इल्ज़ाम है कि मैं वफा की एक मिसाल हूँ, मुझे इल्ज़ाम है कि मैं वफा की एक मिसाल हूँ, मगर वो बेमिसाल है, फिराक से विसाल तक मगर वो बेमिसाल है, फिराक से विसाल तक कमाल ही कमाल है। न जाने कौन किस गली में किसका साथ छोड़ दे, न जाने कौन किस गली में किसका साथ छोड़ दे, यही तो एक सवाल है, फिराक से विसाल तक यही तो एक सवाल है। न जाने कौन किस गली में किसका साथ छोड़ दे, यही तो एक सवाल है, फिराक से विसाल तक कमाल ही कमाल है। आरज़ू का जिक्र जाना कुबकुमत की जियो, आरज़ू का जिक्र जाना कुबकुमत की जियो, कीमती है दिल इसे बेआबरू मत की जियो, कीमती है दिल इसे बेआबरू मत की जियो, बच के रहियो रेशमी लहजों के रंगी जाल से, बच के रहियो रेशमी लहजों के रंगी जाल से। याद नहीं आ रहा, देखो नहीं है ना बिल्कुल। बच के रहियो रेशमी
लहजों के रंगी जाल से रिश्ते बेनाम को तौके गुलमत की जियो रिश्ते बेनाम को तौके गुलमत की जियो डगमगाए कश्ती जान जब भंवर के बीच में डगमगाए कश्ती जान जब भंवर के बीच में बाद बाँ को थाम रखियो हाओ मत की जियो बाद बाँ को थाम रखियो हाओ मत की जियो हाथ में लेकर निकलियो जब कोई जलता चरा हाथ में लेकर निकलियो जब कोई जलता चरा सर फिरी पागल हवा से गुफ्तगू मत की जियो सर फिरी पागल हवा से गुफ्तगू मत की जियो एक अपनी पसंद की सुना देते हैं। चमन में फूल खिलती हैं सबा से दिल लगाने को चमन में फूल खिलते हैं सबा से दिल लगाने को कोई इनसे जरा कह दे सबा है आने जाने को कोई इनसे जरा कह दे सबा है आने जाने को तेरी जानिब से मुझको याद के जुगनू ही काफी है तेरी जानिब से मुझको याद के जुगनू ही काफी है सजा देते हैं ये आकर सजा देते हैं ये आकर सजा देते हैं ये आकर मेरे तस्वीर खाने को सजा देते हैं ये आकर मेरे तस्वीर खाने को मुझे डर है तेरी सूरत न मैं पहचान पाऊंगी मुझे डर है तेरी सूरत न मैं पहचान पाऊंगी कि मेरे शीशे दिल में भी अब है बाल आने को कि मेरे शीशे दिल में भी अब है बाल आने को न जाने किस लिए वो हाथ से चेहरा छुपाए हैं न जाने किस लिए वो हाथ से चेहरा छुपाए हैं हवा जो दे रहे थे शहर में मेरे फसाने
दे रहे थे शहर में मेरे फसाने को। मजा तो जीत का मुना फकत 2 पल का होता है। मजा तो जीत का मुना फकत 2 पल का होता है। ये बाजी प्यार की खेली है हमने हार जाने को। ये बाजी प्यार की खेली है हमने हार जाने को। चमन में फूल खिलते हैं सबा से दिल लगाने को। तालियां बजाइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शुरू आपा? एक नज्म है मेरी, उसका उन्वान है तस्वीर, और ये एक्चुअली पाबंद नज्म है, लेकिन मैं इसलिए सुनाना चाह रही हूँ कि ये जो माएँ पीछे रह जाती हैं, जिनके बच्चे वतन छोड़ के चले जाते हैं अपने मुस्तकबिल के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए बाहर, तो उनकी क्या कैफियत होती है वो मैं सुना देती हूँ नज्म। मेरे कमरे में सजी तस्वीर एक मासूम की। मेरे कमरे में सजी तस्वीर एक मासूम की, जिसके गालों पे खिली है फूल जैसी ताज़गी। जिसको कितने दुख उठाए और जन्म मैंने दिया, जिसको कितने दुख उठाए और जन्म मैंने दिया। जब भी गिरता था सहारा हर कदम मैंने दिया। खेलता फिरता था जो हर वक्त मेरे सहन में, खेलता फिरता था जो हर वक्त मेरे सहन में। उसकी है हर एक अदा महफूज मेरे सहन में। अपनी हर ख्वाहिश की खातिर जो मेरा मोहताज था, अपनी हर ख्वाहिश की खातिर जो मेरा मोहताज था। मेरे घर का शाहजादा था वो गो बेताज था। अब वो नन्हा शाहजादा हो गया इतना बड़ा, अब वो नन्हा शाहजादा हो गया इतना बड़ा। बेसहारे आज अपने पाँव पे वो है खड़ा। ये न सोचा था वो ऐसा खूबरू हो जाएगा, ये न सोचा था वो ऐसा खूबरू हो जाएगा। ख्वाब मेरा इस तरह से सुरखरू हो जाएगा। अच्छे मुस्तकबिल की खातिर दूर अब वो जा बसा, अच्छे मुस्तकबिल की खातिर दूर अब वो जा बसा। और मेरे लब पे हरदम उससे मिलने की दुआ। चांद को कैसे में रखती अपने आंचल में छुपा, चांद को कैसे में रखती अपने आंचल में छुपा। खो गया दुनिया के मेले में वो मेरा लाडला। साल गुजरे मौसमों ने रंग बदले हैं हजार, साल गुजरे मौसमों ने रंग बदले हैं हजार। मेरी आंखों में बसा है बस उसी का इंतजार। उसके आने की खबर लेकर करार आ जाएगी, उसके आने की खबर लेकर करार आ जाएगी। सूखे पत्तों वाले आंगन में बाहर आ जाएगी, उसके आने की खबर लेकर करार आ जाएगी। सूखे पत्तों वाले आंगन में बाहर आ जाएगी। उसको सीने से लगा के ये वजूदे नातवा, उसको सीने से लगा के ये वजूदे नातवा। भूल जाएगा जुदाई की वो सारी तलखियां। जानती हूँ उसका दिल भी प्यार से भरपूर है, जानती हूँ उसका दिल भी प्यार से भरपूर है। जिंदगी मसरूफ है और वो बड़ा मजबूर है। फिर भी है मुझको यकीन कि फासले घट जाएंगे, फिर भी है मुझको यकीन कि फासले घट जाएंगे। दूरियों के काले बादल एक दिन छट जाएंगे, दूरियों के काले बादल एक दिन छट जाएंगे। खत मिला है क्या लिखा है क्या कहूँ हिम्मत नहीं, खत मिला है क्या लिखा है क्या कहूँ हिम्मत नहीं। माँ मैं आ सकता नहीं मुझको अभी फुर्सत नहीं, माँ मैं आ सकता नहीं मुझको अभी फुर्सत नहीं। मेरे कमरे में सजी तस्वीर एक मासूम की, जिसके गालों पे खिली है फूल जैसी ताजगी। बहुत शुक्रिया। साजिदा के नाम एक नज़्म सुना देती हूँ क्योंकि
बचपन की नज्म है, इसका नाम है मेरा बचपन। शी इज माई बेबी सिस्टर, सो इसका उन्वान है मेरा बचपन। मेरे चेहरे पर सजी जागती सोती आंखें, ये ऐसी नज़में जो मुशायरों में नहीं सुनाई जाती आमतौर पर, ऐसे जो प्राइवेट गैदरिंग होती हैं। मेरे चेहरे पर सजी जागती सोती आंखें, कभी हंसती हुई आंखें, कभी रोती आंखें, ये हमेशा ही मेरे साथ रही शाम सहर, ये हमेशा ही मेरे साथ रही शाम सहर, इनमें महफूज हैं बचपन के सुहाने मंजर। मेरे कमरे के दरीचे पे चमेली की वो बेल, बीच आंगन मेरी सखियों के वो मासूम से खेल, जिनके चेहरों पे सदा खिलता शरारत का निखार, जिनकी बातों में हुआ करती अजब सी महकार, जिनकी बातों में हुआ करती अजब सी महकार। दिल न भरता था कभी रोज मिला करते थे, दिल न भरता था कभी रोज मिला करते थे, रोज ही फूल मोहब्बत के खिला करते थे। सहन के बीच घना नीम खड़ा रहता था, जिस पे रेशम से गुंधा झूला पड़ा रहता था। सहन के बीच घना नीम खड़ा रहता था, जिस पे रेशम से गुंधा झूला पड़ा रहता था, जो हवाओं की कभी सैर करा देता था और शरारत में कभी हमको गिरा देता था, जो हवाओं की कभी सैर करा देता था और शरारत में कभी हमको गिरा देता था। उसको पाने के लिए झगड़ा भी हो जाता था, रूठ जाते थे मगर चैन कहाँ आता था, रूठ जाते थे मगर चैन कहाँ आता था। माँ से छुपके वो भरी धूप में बाहर आना, बाग में आके सभी सखियों से मैं घुल मिल जाना, फिर उलझना कहीं कांटों से वो फूलों के लिए, फिर उलझना कहीं कांटों से वो फूलों के लिए, जैसे जंगें हुआ करती हैं उसूलों के लिए, फिर उलझना कहीं कांटों से वो फूलों के लिए, जैसे जंगें हुआ करती हैं उसूलों के लिए। फिर अचानक यूं हुआ खो गया बचपन मेरा, फिर अचानक यूं हुआ खो गया बचपन मेरा, सूना सूना सा हुआ घर का वो आंगन मेरा। मेरे बचपन का कहीं टूट के रेशम धागा, जिद्दी बच्चे की तरह हाथ छुड़ाकर भागा। मेरे बचपन का कहीं टूट के रेशम धागा, जिद्दी बच्चे की तरह हाथ छुड़ाकर भागा। अपनी यादों के झरोकों से वो चेहरे झांकें, मेरी आंखों में चमकती हैं वो रोशन आंखें, जिनमें बेलौस मोहब्बत थी, वफादारी थी, दोस्ती जान नहीं जान से भी प्यारी थी। वक्त चाहे मेरी सांसें भी चुरा ले जाए, वक्त चाहे मेरी सांसें भी चुरा ले जाए, मेरी यादों के जवाहिर न चुरा पाएगा, मेरे चेहरे से ये आंखें भी चुरा ले जाए, इनमें महफूज मनाजिर न चुरा पाएगा। मेरे चेहरे पे सजी जागती सोती आंखें, कभी हंसती हुई आंखें, कभी रोती आंखें। बहुत बहुत शुक्रिया। बात से बात बनाने का हुनर आता है, बात से बात बनाने का हुनर आता है। हमको भी शेर सुनाने का हुनर आता है, हमको भी शेर सुनाने का हुनर आता है। क्या हवा हमको सुलाएगी तसल्ली देकर, क्या हवा हमको सुलाएगी तसल्ली देकर। इसको तो जगाने का हुनर आता है, इसको तो दर्द जगाने का हुनर आता है। आप गुलशन की यूं ही जान नहीं है मुना, आप गुलशन की यूं ही जान नहीं है मुना। आपको फूल खिलाने का हुनर आता है,
फूल खिलाने का हुनर आता है, बात से बात बनाने का हुनर आता है, हमको भी शेर सुनाने का हुनर आता। शुक्रिया। अच्छा, आप ये बता दी जाइए कि दूसरी किताब कब आ रही है, उसका नाम क्या? हाँ, दूसरी किताब इंशाल्लाह दूसरी किताब मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगी जल्दी। उसका नाम है दिल है मसरूफ दुआ, और इंशाल्लाह वो आइंदा मार्च में आ जाएगी यहाँ पर। मार्च में तो फिर प्रोग्राम गुलजार साहब के साथ होना चाहिए जी। हाँ, 1 साल बाद, लेकिन 4 महीने बाद। नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा। जी। तो ये थी मोना आपा, भी मोना आपा के लिए हमारा बहुत बहुत शुक्रिया।